तो आज एक बार फिर हम आपके लिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लेकर आए हैं। देखिए पिछले लेक्चर में जो है हमने क्वेश्चन 4 तक करा दिया था। आज जो है क्वेश्चन 5 है। देखिए एक्सरसाइज है 8.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन sec थीटा इक्वल 13/12 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये एक फार्मूला लिख लीजिए। ये तो जो है ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये साइन के लिए था, एक कोस के लिए टैन। इसकी जरूरत पड़ेगी, बताऊंगा क्यों जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहले देखिए सेक का लिख लीजिए। सेक थीटा इक्वल है 13/12। ये लिख लिया। अब इस सेक किसका उल्टा होता है, किसका रिवर्स होता है? ये होता है कोस का। कोस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी ये 13 तो है हाइपोटेन्यूस और ये है बेस। अब ये कोई ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है भाई। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये तो हाइपोटेन्यूस है 13 और बेस क्या है हमारा 12। ये बेस मान लो ये थीटा है, थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ये पता नहीं है, बी से पी मान लो। पाइथागोरस लगाओ, पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरम है। तो पी कितना निकल जाएगा? पी आ जाएगा 169। ये 13 का स्क्वायर 169, ये प्लस का उधर जाएगा 1, ये आ जाएगा 144, यानी आ जाएगा 25 और 25 और ये आ जाएगा 5। मतलब ये स्क्वायर अगर रूट जाएगा ये 5 आ जाएगा। पी की वैल्यू यानी कुल मिलाकर परपेंडिकुलर 5 आ गया। अब इसने कहा कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री का। अब ऑल क्या है? सबसे शुरू का ही होता है साइन थीटा, फिर क्या होता है कोस थीटा, फिर क्या होता है टेन थीटा, फिर साइन का उल्टा क्या है ये यहाँ पे लिख दीजिए। अब साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक। फिर उसके बाद में इसका उल्टा तो ये दे ही रखा है। टेन का उल्टा क्या है? टेन का उल्टा है। अब फार्मूला देखिए, साइन का क्या है? वही पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। और नेक्स्ट फार्मूला है बी अपॉन एच। फिर नेक्स्ट है बी, पी अपॉन बी। अब ये अपॉन कर दो, ये एच अपॉन क्या आ जाएगा? पी। और ये क्या आ जाएगा? ये तो दे ही रखते सेक हमारे पास था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। अब नेक्स्ट टेन थीटा है। टेन थीटा में इसका उल्टा आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जरा यहाँ से देखो, ये ट्रायंगल है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर देखो भाई कहाँ पर है। परपेंडिकुलर ये है 5 अपॉन कितना? हाइपोटेन्यूस 13, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 12/13, 12/13। ये ध्यान रखना थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है तो बेस ही है। ये इसकी पोजीशन बदलती नहीं है और इन दोनों की आपस में चेंज होती है। अगर थीटा यहाँ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाता है, ये पता ही नहीं। अब ये मान लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में ये 5 अपॉन कितना भाई? ये आ जाएगा 12। अब इसका रिवर्स कर दीजिए। ये जो है बस इसे देखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, बस यहीं से कर दीजिए 13/5। इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखो अगर लिखोगे तो यही आ जाएगा। देखो इसका मतलब सही है, तो ये मतलब उसका सेक का। अब ये 12 अपॉन कितना आ जाएगा? 5। उस प्रकार हम देखते हैं 5 क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? इफ एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल cos बी देन शो दैट, हमें करना है एंगल ए एंगल बी के बराबर। अगर ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मीनिंग होता है कि 0 से 90 के बीच में ये एंगल है और ये हमारे पास ये एंगल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसमें देखो ध्यान से ए और बी है, यानी सी भी होना चाहिए। तो हमें एक ट्रायंगल बना लेंगे ऐसा ए बी सी में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जब ये एक्यूट एंगल दे दिए इसने, इसका मतलब है 90 तो हो नहीं सकती है, मतलब ए भी नहीं हो सकता ना बी हो सकता। तो यानी ए और बी एक्यूट एंगल रहेंगे और एक ट्रायंगल बनाएंगे ना। बी भी है तो सी कैसे आएगा? तो इसमें जो सी है ये हमारे पास 90 रखना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये। अभी cos ए बराबर बी अपॉन एच, ये कहाँ से आता है? यहाँ से बी अपॉन, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो बेस अगर मैं बी, ये थीटा हो जाए, बी ले रखा है ना यार, सॉरी कहाँ गया? cos ए ले रखा है
तो कोस ए ले रखा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस क्या आ जाएगा AC, ठीक है भाई। AC के बाद AC हाइपोटेन्यूज क्या है AB, ठीक। कोस B ले लीजिए, अब इसमें भी बेस क्या है B, अगर ये लें तो बेस अब की बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आ जाएगा बेस, तो अब की बार बेस क्या है BC अपॉन क्या आ जाएगा BC का ये इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा AB, और ये दे रखा है हमारे पास कोस A बराबर कोस B, कोस B। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा AC अपॉन AB, यहाँ से क्या आ जाएगा ये आ जाएगा BC अपॉन AB से AB कैंसिल आ जाएगा, AC इक्वल BC क्या आ जाएगा। जब साइड दो बराबर होती है, जिस साइड ये BC बराबर है तो उसके सामने का एंगल ये है A, BC के सामने का एंगल हो गया A, ठीक है। AC के सामने का इधर जाएगा, AC के सामने का एंगल हो गया B, और ये प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें, कोट थीटा इक्वल 7/8 दे रखा है, इवैल्यूएट करना है 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा, ये हमें मतलब करना है, ठीक है। कोट थीटा इक्वल 7/8 होता है, और ये जो फार्मूला है पंडित बदली बता दो, tan के लिए फार्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये आ गया। अब इसमें क्या करना होगा हमें, क्या होगा ये साइन थीटा में हमारे पास फार्मूला होता है P/H, और इसके लिए अभी हमें इस ट्रायंगल में जाना होगा। देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पे था, यानी बेस तो 7 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया थीटा यहाँ मान लेंगे, तो ये तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है, तो ये कैसे आएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 64, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, और इनका रूट क्या आ जाएगा यही आ जाएगा, ये आ जाएगा 130, ठीक है। कैसे देखो 9 और 4 कितना हो गया 30, और 6 और 4 कितना 10 और 1 11, और ये स्क्वायर आके रूट वो जो पाइथागोरस है वो डायरेक्ट रूट 133 आ जाएगा। अब ये तो ये हाइपोटेन्यूस है, अब परपेंडिकुलर थीटा के हिसाब से 8 अपॉन कितना आ जाएगा √1/30, फिर उसके बाद में कोस थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कोस थीटा भी है यहाँ पर, फिर कोस थीटा भी है, कोस थीटा तो खैर वही तो आ जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है वहाँ पे देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन, और बेस क्या है 7 अपॉन √130। अब इसे करिए, पहला क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले भी सिंपल कर लीजिए, साइन थीटा × 1 - sin थीटा, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 1 + cos थीटा, फिर उसके बाद में 1 - cos थीटा। ये अब ध्यान से देखो a - b का फार्मूला क्या होता है a² - b², यानी इसका क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस sin का स्क्वायर, ये फार्मूला लग गया। ऐसे ही नीचे a + b यहाँ पे भी क्या है 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जरा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे sin का स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 4 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 1 झुकाता हूँ, साइन थीटा की वैल्यू जरा चेक करिए, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है 8 अपॉन, और यहाँ स्क्वायर हो रहा है साइन थीटा का, तो यानी 8 का यहाँ पे, और ये √113 अगर हम लिखते हैं 113 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर 1 - cos थीटा की वैल्यू है ये, यानी 7/100√13, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ये वैल्यू ऐसे भी तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये होता है 113। ऐसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा तो 7 का स्क्वायर 49, ये आ जाएगा 113। फिर उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये आ जाएगा 113 - 64, और अपॉन में ये 113, ये कहाँ से आ गया भाई, ये आया है यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, और ये 64 ये रहा, ये माइनस ये रहा, और ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब ये वाला ये, और फिर उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसमें की 130,
ये माइनस का 49 अपॉन में कितना 130, इससे काट लो। और ये देखो भाई इसमें से 113 में से 64 अगर हम घटाएं तो 49 बचेगा। देखिए सब घटा के 13 में से 4 गया 9 और यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कितना बचेगा ये 113 में से यहाँ 64। ये हमें पता है। क्लियर। अब इस पर देखिए सेकंड पार्ट में है यहाँ पर सेकंड पार्ट में कोट थीटा का स्क्वायर। अब कोट थीटा का स्क्वायर है, कोट थीटा की वैल्यू क्या है, स्क्वायर मतलब है ही, कोट थीटा की वैल्यू क्या है 7/8, इसका स्क्वायर कर दो। ये भी 7 का स्क्वायर 49 और ये 8 का स्क्वायर 64। ये आंसर है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर 7 का भी है 8 का भी है, इसलिए दोनों के स्क्वायर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको कैसे करेंगे? इसमें दे रखा है A को 3 कोट A इक्वल 4। चेक वेदर ये बताना है कि 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर के बराबर है या नहीं, इज नॉट इक्वल है या इज इक्वल टू है। तो देखिए जरा, सबसे पहले कोट ए है, कोट ए को ऐसे फॉर्म में लिख लीजिए। कोट ए यहाँ लिखा, अब ये जो 3 है इसके फॉर्म में बचा दिया, ये इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आते ही ये फार्मूला बन गया। कोट की फार्मूला उल्टा होता है tan का, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस तो आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ बचेगा ये क्या नाम है हमारा परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ मान लिया। अब पाइथागोरस लगाऊंगे, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और कितना 9, 16 और 9 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 किसका रूट होता है वो 5 का, तो 5 कैसे परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट ये 5 आ गया। अब tan इसी के हिसाब से फार्मूला क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये 3 है और ये 5। ऐसे ही साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। कोस ए का इसका क्या फार्मूला होगा वहाँ देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4 और ये है हाइपोटेन्यूज, तो ये साइन है कोस ए tan ये वैल्यू निकाली। अब ये देखिए रिजल्ट ये है, इधर दो साइड है हमारे पास, ये चीज़ है, ये देखना है ये बराबर है या नहीं। तो ये तो LHS है और ये RHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, यानी ये साइड ये लेके रख चल गई। अब लेफ्ट हैंड साइड ये लिया हमने 1 - tan और 1 प्लस, अभी लेने के बाद 1 माइनस, अभी tan ए की वैल्यू हमने निकाली 3/4, यहाँ पर रख दीजिए, ये यहाँ पर माइनस में और यहाँ प्लस में ऐसे रख दिए। अब 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर 16, अब ऐसे ही यहाँ 1 प्लस ये झुका दूँ, अब ये मतलब 9/16। अब ये 16 की मल्टीप्लाई 1 में, ऐसे ही 16 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, अब दोनों मल्टीप्लाई जाएगी तो 6 - 9 है, यहाँ 6 + 9 है, और में इसके भी 16 है और इसके भी 16 है, समझ में आई बात। अब 16 से 16 कट जाएगा, 16 कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7 और 16 और 9 कितना होगा 25। ये हो गया हमारे लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। क्लियर। राइट हैंड साइड में क्या है ये cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर यहाँ पे लिखो और ये है sin स्क्वायर ये। अब cos की वैल्यू क्या है देखिए जरा 4/5 है, 4/5 लिख दिया, स्क्वायर होगा तो उसका भी स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद में साइन ये है 3/5 तो उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और 3 का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। अब ये दोनों के दोनों ये देखो इनका एलसीएम लेंगे तो सेम एलसीएम जो ये 25 है ये डेनोमिनेटर में है, इस अगर सेम हो तो ये नीचे रख दीजिए, नीचे रखने के बाद में डायरेक्ट 16 में से 9 कट जाएगा, बस ये आ जाएगा सेम और ये 7 बचेगा। तो ये देखते हैं हम दोनों साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब है LHS बराबर RHS के रूट। क्लियर है, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 क्वेश्चन में है एक ट्रायंगल ABC में राइट एंगल एट बी, इफ tan = 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फर्स्ट का है इसकी और इसकी, तो इसके लिए सबसे पहले ये लिखिए tan = 1/√3। क्लियर है, 1/√3 है। अब इसमें क्या करेंगे tan 1/√3 परपेंडिकुलर कौन बेस होता है, देखो उसमें फार्मूले से दे रखा है परपेंडिकुलर कौन बेस। अब इसमें ट्रायंगल के हिसाब से देखें हैं, अगर A है, अब इसमें कहा B पे परपेंडिकुलर, B पे 90 डिग्री को मान लिया। अब ये A है, ये B है, ये C है। अगर A है तो ये थीटा है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली अगर ये थीटा हो जाएगा C तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले A के हिसाब से चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे C। अब देखो ये तो ये है, अब इसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस में अगर मैं जाऊँ √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये
√3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर 1, और ये हाइपोटेनियस को ऐसे ही रखो। ये कैसे आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर इधर, ये 4 उधर जाके स्क्वायर इधर जाकर रूट आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगी हाइपोटेनियस की वैल्यू। क्लियर है? अब ये जो है ये हाइपोटेनियस हमारे पास 2 आ गया। क्लियर है? अब ये 2 आने के बाद में फार्मूला लगाओ इसके अकॉर्डिंग। अब हमारे पास जैसे साइन ए चाहिए हमें, tan ए तो हमारे पास है ही। अब साइन ए के हिसाब से थीटा है, परपेंडिकुलर ये और ये, तो इसका मतलब है साइन ए का फार्मूला आता है पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ए के हिसाब से ये हो गया और हाइपोटेनियस हो गया ये, तो यह 1/2 आ जाएगी। अब ऐसे ही कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस फार्मूला, बेस ए के हिसाब से ये है तो √3/2 ये आ गया। फिर नेक्स्ट चलिए सी पर, अगर सी थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो P अपॉन एच है यानी परपेंडिकुलर ये है √3/2 आ जाएगा सी के हिसाब से। फिर इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कोस सी के हिसाब से, कोस का फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अब सी के हिसाब से बेस क्या होगा 1, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस कोस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये क्लियर है इतनी बात? अब ये वैल्यू हमारे पास देखो ए वाली ये रही और सी वाली ये रही, ये इसमें पुट अप कर दीजिए जो है। अब देखिए ध्यान से, साइन ए की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ 1/2 ये रखो, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है कोस सी की वैल्यू क्या है ये 1/2। क्लियर? और फिर प्लस का कोस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर √3/2। फिर उसके बाद में यहाँ पे साइन सी है, साइन सी देखिए जरा कहाँ पे, साइन सी ये √3/2। ये देखो √3 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, कोस ए की वैल्यू है। अब ये दोनों को हल करिए जरा, ये आ जाएगी 1/2 क्लियर? और यहाँ पर √3 कितना आ जाएगा भाई 3, क्योंकि एक जैसा हो जाएगा यहाँ 4। अब ये 3 और 1 कितना आ जाएगा 4/4 यानी 1 आ जाएगा। अब इसमें चलिए जरा कोस ए में, कोस ए की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पर देखिए जरा √3/2। अब जरा इसमें देखिए यार कोस सी कितना है, कोस सी है 1/2, ठीक है, माइनस का साइन ए की वैल्यू क्या है भाई 1/2, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कोस ए की वैल्यू, यहाँ पे साइन सी की वैल्यू क्या है ये √3/2। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ आ जाएगा √3 के √3 1 में जाके √3 और 2 की 2 में गई तो 4। अब ऐसे √3 की 1 में गई तो √3 और यहाँ 2 की 2 में गई तो 4, इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, 10 क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल PQR में है, राइट एंगल क्यू पे है, तो क्यू पे हमने बना लिया PQR। अब ये PQ दे रखा है 5 सेमी देखो, और ये कंडीशन दे रखी है PR + QR, और डिटरमाइन करनी है हमें साइन P, कोस P और tan P। बाद में देखेंगे कि क्या क्या है। फिलहाल तो ये देखिए QR निकालनी है हमें और एक निकालनी PR, तो ये कंडीशन हमें दी हुई है पहले, इसे मान लीजिए। अब ये आई हमारे बाई पाइथागोरस, इसमें क्या है कि PQ का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। PQ की वैल्यू हमें पता ही है 5 है, 5 रख दी, और QR की वैल्यू देखो ये PR है, उधर जाके क्या आ जाएगी माइनस का चला जाएगा तो 25 - PR, और यहाँ पे QR का स्क्वायर हो जाता है तो QR के बराबर है ही, तो 25 - PR आ जाएगा यहाँ, PR का स्क्वायर जो है 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर 625, और ये PR, फिर ये माइनस का कितना आ जाएगा 2 × 25 कितना आ जाएगा 25 और मल्टीप्लाई PR, ये मतलब A स्क्वायर - B स्क्वायर का फार्मूला, A - B का और स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा, फिर ये PR से PR ये कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 650 आ गया, और ये उधर चला जाएगा, उधर जाके 50 PR आ जाएगा, और ये 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा 5 और 5 के PR आ जाएगा 30, PR कितना आ जाएगा हमारे पास 30। अब PR की जगह हम यहाँ 30 है तो QR यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट में अगर हम रखते हैं QR क्या आ जाएगा 13 उधर जाके 25 में से तो ये आ जाएगा 12। अब चलते हैं, बात आती है साइन T का फार्मूला क्या होता है बच्चों,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, पी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, हाइपोटेनियस हो जाएगा ये, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो 12/30। अब बात आ रही कोस पी की, तो कोस पी के तो हिसाब से बेस ही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5/30। फिर नेक्स्ट है टेन पी। टेन पी का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगी 12 और बेस हो गया, तो इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलिए 11 क्वेश्चन। फाल्स बेस क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग करते जाइए। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a की जो वैल्यू है हमेशा 1 से छोटी होगी, बट tan a की वैल्यू तो इनफाइनाइट भी होती है और वो 1 से बड़ी, तो जाहिर सी बात है ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये फाल्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, फाल्स। नेक्स्ट sec a 12/5। फार्मूला क्या है कोस का, sec का उल्टा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है बेस से, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, यानी यहाँ ये बड़ा आएगा और अपॉन ये, तो ये सम वैल्यू होगी, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। तो बात सही है कि हाइपोटेनियस ही है और ये क्या आ जाएगा बेस, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो थर्ड है, इसमें cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल a। अब ध्यान से देखिए, इसमें कोसेक वर्ड आ रहा है, कोसेकेंट, तो यानी ये कोसेक का एब्रिविएशन है, नहीं कि कोस। ठीक है, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे देखिए ट्रू है, ये जो ट्रू है तो ट्रू तो ये होगा नहीं, तो इसीलिए ये आ जाएगा हमारा क्लियर। नेक्स्ट पे चलिए, कोट ए है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए। अब यहाँ पे ये जो कोट ए है, मैंने बताया था आपको कि कोस ए और ये कोस और ए अलग अलग होते हैं, बट ये एक साथ मायने होते हैं इनके, एक साथ, लेकिन ये कोट ए इसकी प्रोडक्ट नहीं होता, इसलिए ये भी फाल्स हो जाएगा, ये भी फाल्स हो जाएगा, एक साथ मायने होते हैं कोट ए के। तो नेक्स्ट है sin थीटा अपॉन 4/3। अब यहाँ देखिए sin थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है हाइपोटेनियस से बड़ा, तो इसलिए ये भी फाल्स आ जाएगा, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये भी फाल्स आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जो 8.1 है वो कंप्लीट होगी। तो इस जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट हम वीडियो जो कोशिश कर रहे हैं कि अभी 1 या 2 दिन के अंदर ही आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी करा दी जाए, फिर उसके बाद अलग अलग चैप्टर्स जो 10th के हैं वो समय समय पर आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।